आप सबको चैनल से एक बार फिर से इस संदेश में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही महत्वपूर्ण बात आज मैं आपको इस वीडियो के द्वारा मैं आपको आज बताना चाहता हूं। दोस्तों, पिछले दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और आप सबसे उस वीडियो में बिजनेस के बारे में अपना राय मैंने आपसे मांगा था और बहुत सारे भाई बहन ने मुझे कमेंट किया और बताया अपना राय कि प्रॉफिट बचनर सिंह निर्दोष है, उसे फंसाया गया है। इससे मैं बहुत खुश हूं कि आप लोग मेरा वीडियो को आपने देखा और कमेंट करके अपना कीमती समय देकर कमेंट किया और अपना राय बताया। इसीलिए आप सबको तहे दिल से धन्यवाद और परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आप हमेशा ऐसे विश्वास में जो है मसीह में आगे बढ़ते जाए। दोस्तों, और उस वीडियो में आप लोगों ने बताया कि प्रॉफिट बिजनेस सिंह जो है निर्दोष है, उसे फंसाया गया और बहुत कुछ भाई ने बहुत लंबा कमेंट किया। मैं उसे नहीं पढ़ पाया, लेकिन मैं समय निकाल करके उसे मैं जरूर पढ़ूंगा और उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो अगर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी उस कमेंट्स में उन भाई ने दिया है। उसने बताया कि प्रॉफिट बिजनेस सिंह जब कोर्ट में गया था, सीधे जज साहब ने फैसला को सुना दिया, उससे कोई सवाल जवाब नहीं किया। इस प्रकार से कुछ कमेंट्स को भाई ने किया है। इसीलिए मैं उस भाई को भी धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे कमेंट करके इन सारे बातों को बतलाया है। और दोस्तों, को होता क्या है, जब हमारी कलीसिया आगे बढ़ता है और प्रभु भी जब आप आगे बढ़ते हैं तो शैतान आपको जो है गिराने का कोशिश करता है। जो कलीसिया जब आगे बढ़ता है तो सबसे ज्यादा जो दिक्कतें होती है वो होता है शैतान को। और शैतान नहीं चाहता है कि लोग मसीह के बारे में जाने, लोग विश्वास में मजबूत हो। इसीलिए वो हमारे ऊपर में टारगेट करता है, कभी गलत आरोप लगाता है, कभी कुछ अलग अलग चीज में फंसाता है, कभी धर्म परिवर्तन का आरोप लगाता है, कभी बेविचार में फंसाता है। अलग अलग तरीका जो है हमारे ऊपर में वो आरोप करता है और मसीह का नाम लेने से वो रोकता है ताकि इसका कलीसिया आगे ना बढ़े, ये विश्वास में आगे ना बढ़े। और इसके दौरान जितने भी लोग मसीह में जुड़ रहे, मसीह के वचन को सुन रहे, इस प्रकार के टारगेट जो है लोग शैतान जो है करता है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो शैतान है वो डायरेक्ट हमारे पास हमारे सामने नहीं आता। वो हमें किसी अपनों के द्वारा या किसी दूसरे के द्वारा आपके ऊपर में प्रॉब्लम लाएंगे या उसके द्वारा वो काम करेगी। एक होता है ना, कंधा किसी और का, बंदूक किसी और का, अर्थात दूसरे कंधे पर बंदूक रख करके वो चलाता है। हो सकता है कि आपके विरोधी आपके घर में ही शैतान उत्पन्न कर दे। हो सकता है कि अगर जो आप मसीह में आगे बढ़ रहे हैं तो आपकी कलीसिया आगे बढ़ रहा है तो शैतान ऐसा चाल चलता है कि आप किसी अपने खास को आपके विरुद्ध कर देगा, और आपको गिराने का कोशिश करेगा। और प्रॉफिट बिजनेस सिंह के विषय में भी ऐसे ही हुआ। आप इस केस की जब छानबीन करेंगे अच्छी तरीके से, आपको पता चलेगा जो आदमी, जो व्यक्ति उनकी कलीसिया में, उसकी मिनिस्ट्री में जुड़ करके काम कर रहे, सेवा कर रहे थे, उन्हीं मिनिस्ट्री में जो जुड़ के सेवा कर रहे थे, बाद में वो अलग हो गया और उसको बदलाव करने की कोशिश किया और बहुत सारे झूठे सबूत पेश करके जो है उसको बदलाव कर दिया। और आप सब जानते हैं जो उस पर बेविचार का आरोप लगाया गया, एक ऐसा आरोप प्रभु यीशु मसीह ने हमें शिक्षा दिया कि तुम्हारे लिए सोचना भी पाप है। आप जरा इस बात पर गौर कीजिए। यीशु मसीह ने कहा कि तुम किसी के प्रति गलत सोच भी लिया है, मन में विचार भी ले आया है, तो तुम मन में पाप कर चुका है। अब प्रभु यीशु मसीह हमें सोचने मात्र से ही बेविचार कर लिया ऐसे कहा है। तो एक ऐसा व्यक्ति अगर जो हम सोचने से भी पाप कर लेते हैं तो क्या ऐसा आदमी फिजिकल बेविचार करेगा? क्या लगता है आपको? ऐसा नहीं है। प्रॉफिट बिजनेस सिंह निर्दोष है, उसे फंसाया गया है, आप सब जानते हैं। लेकिन उसे प्रूव करने के लिए उस समय में इसके वकील के पास कुछ ऐसा सबूत नहीं था जिसके कारण से वो अदालत के सामने से अपने आप को निर्दोष साबित
नहीं कर पाया उसके वकील ने। इसी कारण, क्योंकि गवाह देने वाला जो उस पर जो आरोप लगाया था उसकी संख्या ज्यादा था, इसी कारण से जो है उस पर व्यभिचार का आरोप लगा करके उम्र कैद का सजा सुनाया गया। क्योंकि जो आत्मिक पिता होता है, जो आत्मिक फादर जिसको कहते हैं, आत्मिक पिता के ऊपर में अगर जो व्यभिचार का आरोप लगा, क्योंकि उसको बहुत लोग उसको अपना रोल मॉडल मानते हैं, उसी के द्वारा, उसी की शिक्षा से लोग जीवन जीते आगे बढ़ते हैं, और वही जब व्यभिचार कर लेना तो ऐसे लोग को समाज में रहना अच्छा नहीं मानता है। इसी कारण से कोर्ट जो है उसे उम्र कैद का सजा दे दिया, और उसी के जिस जो समय पर उस समय में जो सबूत उसके हाथ में थे, और उसी समय उसे उम्र कैद का, उसी सबूत के आधार पर उसे उम्र कैद दे दिया, क्योंकि ऐसे लोग समाज में नहीं रह सकता। लेकिन ये आरोप जो है वो गलत है, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं। ये आरोप पर बिजनेस सिंह पर लगाया गया है, झूठे गवाह को सामने ला करके, और बहुत सारा बात ऐसी था जो जांच के विषय था, इस पर जांच पड़ताल होना चाहिए, और जांच पड़ताल उसने नहीं करवाया, और बहुत तेजी से थक गया, बहुत तेजी से इसको जब मैं भी जब न्यूज को देख रहा था, क्योंकि उसे अरेस्ट किया गया, उसको कुछ दिन के बाद सीधे उम्र कैद सजा मिल गया। क्या जांच हुआ नहीं हुआ कुछ पता नहीं, जांच भी नहीं की, जांच की बहुत सारे बात में जांच के विषय था, लेकिन जांच नहीं करवाया गया। ऐसी ऐसी बात इससे हुआ है। लेकिन हम लोग जो कर सकते हैं परमेश्वर के दास के लिए, आप लोग से आग्रह करते हैं कि आप सब उसके लिए प्रार्थना जरूर करते रहिएगा, ताकि परमेश्वर जो है रास्ता खोले, और वो जो है अच्छी से वहां से आरोप सारे हट करके वहां से वो बाहर आ सके। क्योंकि परमेश्वर ने कहा जो इंसान के लिए नामुमकिन है वो परमेश्वर के लिए संभव है। परमेश्वर हर काम को भी संभव कर सकता है। देखिए बाइबल को जो आप पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका एक पद से 11 पद के बीच में एक बेविचार स्त्री को फरीसी लोगों ने यीशु मसीह के पास में लाया था, क्योंकि मूसा की व्यवस्था के अनुसार जो बेविचार में पकड़ा जाता है उसे पत्थर वाह करके, पत्थर से मार मार के उसे मार देने का आदेश था मूसा की व्यवस्था के अनुसार। लेकिन कुछ लोग जो है जो यीशु मसीह को आरोप लगा करके उसमें दोष ढूंढने के लिए आया था, उसने यीशु मसीह कहा, हे प्रभु, ये जो लड़की है, एक स्त्री है, बेविचार करती हुई पकड़ी गई, इस पर आरोप नहीं लगाया गया, उस पर बेविचार करते हुए जो है वो पकड़ा गया है, इसको क्या सजा दे, ऐसा उन लोगों ने यीशु मसीह से सवाल किया था। लेकिन प्रभु थोड़ा देर सोचने के बाद और क्या बोला प्रभु ने, कहा तुम में से जो कभी भी पाप न किया हो, जो निष्पाप हो, वही इसे पत्थर मारे, वही से स्त्री को पत्थर मारे। जब प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा तो जितने ही उन लोग हाथ में पत्थर लेकर आए होंगे या आए थे, और सारा जो आदमी वहां से वापस चला गया, एक भी व्यक्ति उस पर पत्थर से वार नहीं किया, क्योंकि वो सारा व्यक्ति अपने आप में पापी था। क्योंकि प्रभु ने कहा जो तुम में निष्पाप हो वही सबसे पहले इसको पत्थर मारे, क्योंकि ये महिला स्त्री जो है व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई। तो ऐसा आरोप, देखिए यीशु मसीह ने उस स्त्री को पूछा, क्या तुझे कोई पत्थर नहीं मारा? कहा नहीं प्रभु, सब चला गया। प्रभु ने कहा, जा मैं भी तुझे माफ करता हूं, तू भी जा, फिर पाप मत करना। प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री को माफ किया, क्योंकि वो इससे बेविचार में पकड़ी गई थी, करते ही पकड़ी गई थी। और यहाँ पर प्रोफेट बजनर सिंह करते हुए नहीं पकड़ा गया, करते हुए नहीं पकड़ाया, इस पर आरोप लगाया। आरोप किसने लगाया? तो रोकी का पत्नी। अब देखिए इस तरह के जब भी कोई सवाल होता है तो सबसे पहले लड़का को ही दोषी माना जाता है। अगर रोकी के पत्नी के साथ में बजनर सिंह ने जबरदस्ती किया तो रोकी के पत्नी ने वहां क्यों गया? क्या उसके भला खुदा को ले गया? ऐसा भी नहीं है। क्या वहां पर गया? बहुत सारा बात है वहां पर। क्या इसने बचने की कोशिश नहीं किया? क्या साथ में फोन होता है, वीडियो बनाया होगा? क्योंकि इस तरह कोई वीडियो जारी नहीं किया गया, सिर्फ इस पर गलत आरोप लगाया गया। और ऐसा भी हो सकता था
कि जो भी इस तरह के जो मामले होते हैं, अभी मैं ज्यादातर क्राइम स्टोरी देखता हूँ और पढ़ता भी हूँ, और कभी कभी मैं वीडियो बनाता हूँ क्राइम स्टोरी पर। जब भी इस तरह के रेप वाला कांड होता है, जब आरोपी को पकड़ा जाता है, तो दोनों का मेडिकल टेस्ट किया जाता है। मेडिकल टेस्ट लड़का को भी और लड़की का भी, दोनों का मेडिकल टेस्ट किया जाता है, और दोनों को मिलते हैं। अगर जो कोई किसी शख्स में जबरदस्ती बलात्कार किया, कुछ किया, तो उनको मेडिकल टेस्ट में उनका रिपोर्ट में ऐसा आएगा। अगर रिपोर्ट नॉर्मल है, अलग अलग है, तो बलात्कार नहीं किया उसके सामने। तो ऐसा भी किया जा सकता था इस केस में भी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। कोई जांच पड़ताल भी नहीं किया, सीधा आरोपी को उम्र कैद। इस तरह से हुआ है और इसे फंसाया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को माफ किया, और प्रभु यीशु मसीह हम सबके जीवन में पछताव करने का मौका देता है। अगर जो हमने पाप किया है, तो हमें पछताव करना भी बहुत जरूरी है। अगर जो पछताव ना करें, तो सबसे बड़ा गलती होता है। दाऊद ने भी जब बत्शेबा के साथ में व्यभिचार किया, तो उसने भी पछताया, पछताव किया, माफी मांगा। और प्रोफेट बजरंग सिंह भी को भी फंसाया गया है, हालांकि उस समय में कोई सबूत न होने कारण से उसे उम्र कैद हो गया है। लेकिन मुझे आशा और उम्मीद है कि परमेश्वर जो है इसके लिए रास्ता खोलेगा, और वहां से बाइज्जत बड़ी होकर के वापस आएगा और फिर से अपना सेवकाएं शुरू करेगा। देखिए, परीक्षा और सताव हर एक मसीह के जीवन में आता है। यूसुफ के जीवन में भी 10 साल उसके जीवन का बंधुआई गुलामी में गुजरा है, और वही गुलामी के समय में उसके ऊपर में रेप का आरोप लगाया गया था। तो प्रोफेट बजरंग सिंह के ऊपर में भी सताव चल रहा है। देखिए, सताव बहुत सारे लोगों के जीवन में आता है, लेकिन प्रभु ने क्या कहा? जो अंत तक धीरज धरे रहता है, उसी का उद्धार होगा। आज प्रोफेट बजरंग सिंह के जीवन में सताव आया है, सताव का सामना कर रहे हैं। हमें उस भाई के लिए प्रार्थना करना है कि परमेश्वर उसे अगुवाई करे, और भाई के पास में इतना हिम्मत दे कि ताकि वो सताव को झेल सके और प्रभु के विश्वास में और अच्छे से बना रहे। और बाइबल को हम जब अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, तो पुराने नियम से लेकर के नए नियम तक में हर एक बहुत सारे कलीसिया पर सताव आया। प्रेरित पौलुस को, पतरस को, सिलास को बार बार है जो पकड़ करके जेल में बंद करते थे, फिर परमेश्वर उसे अलौकिक रीति से बाहर निकालते थे, फिर पकड़ करके बंद करते थे। ऐसा ऐसा सिचुएशन परमेश्वर के दास को फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि ये जो शैतान है वो चालाक है। हमें हर एक प्रकार से गिरना चाहता है। हमारे विश्वास के परख होने के लिए, हमारे विश्वास को जांचने के लिए हमारे जीवन में ये परीक्षाएं आता है। ये बात भी आप ध्यान रखिए कि आपको विश्वास को परखने के लिए आपके जीवन में भी परीक्षाएं आ सकते हैं। अय्यूब के जीवन को भी परखने के लिए उनके जीवन में बहुत बड़ा सताव आया, बहुत मुसीबत आया। उनका दोस्त भी कहा था, तुमने जरूर कोई इसने पाप किया होगा, तुमने जरूर कोई गुनाह किया होगा कि तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा सताव आया। लेकिन अय्यूब जानता था कि वो निर्दोष है, उसने कोई पाप नहीं किया, कोई सताव नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया। और प्रोफेट बजरंग सिंह अगर कुछ नहीं किया है, तो परमेश्वर उसको वहां से बाहर जरूर निकालेगा, क्योंकि वो परमेश्वर के दास है, उसके बेटा है। अपने परमेश्वर अपने दास को कभी भी निराश नहीं करता, लेकिन उसके लिए उसको इंतजार करना पड़ेगा, और परमेश्वर उसे बहुत जल्द वहां से निकालेगा। इस प्रकार से पतरस के कलीसिया लोगों ने पतरस के लिए प्रार्थना की है, और मैं भी आपसे आग्रह करता हूं कि आप सब और मैं भी प्रोफेट बजरंग सिंह के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप भी हमारे प्रार्थना में शामिल होइए, और उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना जरूर कीजिएगा, ताकि वहां से वो आजाद हो सके और फिर से अपने परमेश्वर के सेवकाई वो कर सके, और बहुत सारे लोगों को वो प्रभु में ला सके, और बहुत सारे भटके हुए आत्मा को जो है वो सही रास्ते पर ला सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि संदेश मेरा परमेश्वर आप सबको आशीष दिया होगा। और अगर जो आप कोई पाप किए हैं, आपसे कोई गुनाह होता है,
तो आप जिस समय आपको एहसास हो कि मैंने पाप किया, मुझसे गुनाह हो गया, तो आप उसी समय पर परमेश्वर से पश्चाताप की प्रार्थना कीजिए, माफी मांगिए। परमेश्वर आपके पापों को जरूर माफ कर देगा। वचन में लिखा हुआ है, आप वो हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए उसने नुकसा, हमारे लिए उसने कोरेसा, हमारे लिए वो बलिदान हुआ आपके पापों के लिए। उसके मार खाने से हम लोग चंगे होते हैं, उसके बलिदान के द्वारा हमारे पाप क्षमा होता है। इसीलिए आप फौरन जो है उसे आप स्वीकार कीजिए, अपने पाप से पछताप कीजिए। और ये संदेश आपको, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।